हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स ऑन सोलर सिस्टम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि सोलर पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कैसे करते हैं। मतलब 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू सोलर पावर प्लांट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। सोलर पैनल अगर हमें बनाना है तो 3D सॉफ्टवेयर में हम उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की ओर। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट का मतलब होता है 5000 वाट। एक पैनल मेरा 335 वाट पीक का है, तो मैंने 5000 वाट में 335 वाट पीक से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा 15 पैनल्स अप्रॉक्सीमेट निकल करके आएंगे। मतलब मुझे 5 किलोवाट का अगर सोलर पावर प्लांट की साइड डिज़ाइन करनी है तो मुझे 15 पैनल्स चाहिए 335 वाट पीक के। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। दोस्तों, ये मेरा सॉफ्टवेयर है स्केचअप का, जो कि 3D सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत ही कंफर्ट या कन्वीनियंट होता है सोलर पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग के लिए। तो आइए, इसमें ये मेरा टॉप व्यू है। ठीक है, अभी हम ये टॉप व्यू सिलेक्ट करके चलते हैं। ये रेड वाली स्क्रीन जो है दोस्तों, आप देख रहे हैं, जो रेड वाली लाइन है ये ईस्ट है, ये डॉटेड रेड हमारी वेस्ट है, और ये ग्रीन वाली लाइन हमारी ये नॉर्थ को शो कर रही है, और डॉटेड ग्रीन की जो लाइन दिख रही है आपको ये साउथ को शो कर रही है। इस तरीके से रेड वाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो स्क्रीन के आपके सामने की ओर जो ग्रीन लाइन है वो नॉर्थ को शो कर रही है और डॉटेड ग्रीन लाइन साउथ को शो कर रही है। तो मान लीजिए दोस्तों, मेरे पास एक एरिया है जिसमें 10 मीटर की लंबाई है और 5 और 8 मीटर की मेरे पास चौड़ाई है। ठीक है, 10 मीटर की मेरे पास लंबाई हो गई और 8 मीटर की मेरी चौड़ाई हो गई। ये मेरा दोस्तों एरिया है। ठीक है, इस एरिया में 10 मीटर ये मेरा लंबा है ये एरिया, और 8 मीटर ये दोस्तों 8 मीटर ये मेरा एरिया चौड़ा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक एरिया पर्टिकुलर। ठीक है, अब मैं इसको पुश पुल कमांड के थ्रू दोस्तों इस बिल्डिंग की कुछ हाइट देता हूँ। मान लीजिए मेरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो करीब कितनी है दोस्तों, 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। ये मेरी बिल्डिंग की हाइट हो गई। ठीक है, अब मैं इसको ऑफसेट कमांड के थ्रू क्या करूँगा, इसका कुछ ऑफसेट निकालूंगा। मतलब करीब लगभग इतनी मेरी ये ऑफसेट है। ठीक है, ताकि हम पैराफिट वॉल बना सकें। अब पुश पुल कमांड के थ्रू मैं अपनी पैराफिट वॉल बनाऊंगा। पैराफिट वॉल मान लीजिए मेरी दोस्तों 1000 mm की है, यानी 1 मीटर की पैराफिट वॉल हो गई। ठीक है दोस्तों, ये मेरी हो गई दोस्तों बिल्डिंग डिज़ाइन। ठीक है, 10 मीटर बाई 8 मीटर की मेरी एक बिल्डिंग है जो कि डिज़ाइन हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से मेरी बिल्डिंग डिज़ाइन हो गई। अगर इस बिल्डिंग का मैं कुछ कलर देना चाहूँ दोस्तों तो मैं इस बिल्डिंग का कलर भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी बिल्डिंग कलरफुल भी हो गई। ओके, और ये मेरी बिल्डिंग हो गई कलरफुल। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये मेरी बिल्डिंग जो है वो बन चुकी है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर मुझे पैनल लगाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टॉप व्यू सिलेक्ट करके रखूँगा। ये मेरा मान लो टॉप व्यू है, बिल्डिंग का टॉप व्यू वाला सेक्शन है। अब मेरा जो पैनल है दोस्तों वो कितना है, पैनल का जो मेरा चौड़ाई है वो 990 mm है। तो मैं 990 mm का पैनल की चौड़ाई बना लिया, और लंबाई मेरी पैनल की है 1960 mm। तो मैं 1960 mm का लंबाई बना लिया। फिर 990 mm की चौड़ाई है और 1960 mm की लंबाई, ये मैंने पैनल दोस्तों बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ले लूँगा ISO व्यू। ठीक है, अब ISO व्यू में जब मैं देखूँगा दोस्तों तो मैं क्या करूँगा, पुश पुल कमांड के थ्रू मैं अपने पैनल की जो चौड़ाई होती है 35 mm या 40 mm की होती है, तो मैं 40 mm की चौड़ाई ले लूँगा। इसके बाद मैं अपने पैनल में कलर डाल दूँगा। मान लो मेरा पैनल जो है ब्लू कलर का दोस्तों, मैं ब्लू कलर का अपना पैनल बना लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अपने पैनल को अब मैं कर दूँगा मेक ग्रुप। मैंने अपने पैनल का मेक ग्रुप बना लिया दोस्तों। ठीक है, अब ये मेरा पैनल बन चुका है। अब मेरे इस पैनल को मैं क्या करूँगा, इस छत पे, अपने छत के टॉप व्यू पे रखूँगा, छत की टेरिस पे प्लेस करूँगा। बट इससे पहले मैं क्या करूँगा, पैनल ऐसे तो मैं रख नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ टिल्ट डिग्री पे लगाना पड़ेगा। जो मेरा लैटिट्यूड होगा, मान लो मेरे एरिया है, जो एरिया का लैटिट्यूड 22 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा, जो सन की रेज पड़ेगी वो 22 डिग्री पे परपेंडिकुलर पड़ेगी। तो मैं अपने पैनल को क्या करूँगा दोस्तों, 22 डिग्री पे क्या करूँगा, उसको टिल्ट करूँगा। मतलब मेरा पैनल कितना डिग्री टिल्ट करना, मुझे 22 डिग्री। ओके,
ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री है, तो मुझे कितना डिग्री टिल्ट करना है पैनल को अपने, 22 डिग्री। तो मैं यहाँ 22 डिग्री इसको टिल्ट कर लूँगा। इस तरीके से ये मेरा पैनल 22 डिग्री टिल्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मेरे पैनल्स मान लो मेरे पास कितने हैं, 2 पैनल्स हैं 2P, यानी एक रो में मेरे 2 पैनल लगे हुए। ओके, मैंने क्या किया दोस्तों, ये मैंने पैनल डिजाइन कर लिया अपना। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा पैनल डिजाइन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पैनलों को करूंगा ग्रुप में, ग्रुप और ग्रुप करने के बाद क्या करेंगे, इस पैनल को हम प्लेस करेंगे अपने टेरेस की छत पे। ठीक है, तो ये मेरा टेरेस है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा टेरेस है, इस टेरेस की छत पे मुझे ये पैनल प्लेस करने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पैनल मैंने प्लेस कर दिया। अब टोटल कितने पैनल्स थे दोस्तों, 15 पैनल्स करने हैं हमें। अभी मेरा ये 2 पैनल्स हुआ है, तो क्या करेंगे, 4 पैनल हो गए, 6 पैनल हो गए, 8 पैनल हो गए, 10 पैनल हो गए। इस तरीके से दोस्तों ये मेरे 10 पैनल डिज़ाइन हो गए। अब मुझे कितने करने हैं टोटल, मैं क्या करूँगा, टोटल मेरे 15 पैनल करने हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक पैनल ज़्यादा हो गया, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्सप्लोड करके एक पैनल को डिलीट कर दूँगा। इस तरीके से दोस्तों ये मेरे 15 पैनल्स यहाँ पे डिज़ाइन हो चुके हैं। आप देखेंगे तो मेरा ये 22 डिग्री इस पैनल का टिल्ट एंगल है, और ये 15 पैनल्स मैंने डिज़ाइन कर लिए यहाँ पे। तो ये मेरे 15 पैनल्स का मतलब हो गया, ये मेरे 5 किलोवाट की साइड जो है दोस्तों ये डिज़ाइन हो गई है। ये इसका टॉप व्यू है, मतलब टेरेस का टॉप व्यू जो है, जो दिख रहा है, ये टेरेस का टॉप व्यू है। ठीक है, और बिल्डिंग की जो मेरी लंबाई चौड़ाई थी वो 10 मीटर बाई 8 मीटर थी। तो इस 10 मीटर बाई 8 मीटर के बिल्डिंग में मैंने पैनल को प्लेस कर लिया है। ओके, और मानता हूँ, सपोज करता हूँ यहाँ पे मेरी पानी की टंकियाँ भी कुछ थी, तो मैं क्या करूँगा, पानी की टंकियाँ जो मेरी थी, यहाँ पे मैं पानी की टंकी को लगभग, ये मेरी पानी की टंकी हो गई। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा सोलर पावर पैनल जो है डिज़ाइन हो चुका है। तो 5 किलोवाट की साइड जो है, जिसमें 15 पैनल्स हैं, वो मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी कोई भी सोलर पावर प्लांट कितनी भी कैपेसिटी का हो, आप स्केचअप में 3D मॉडल उसका डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये 15 पैनल्स हमने डिज़ाइन कर लिए हैं दोस्तों। और ये एक टेबल है, और ये दोस्तों दूसरी टेबल है। तो एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में देखिए ये गैप भी है ना। तो इस तरीके से आपको भी गैप मेंटेन रखना है। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किसी भी प्लांट की 3D डिज़ाइनिंग हम कैसे करते हैं।